मंत्री नरेंद्र मोदी को आपको बता दें कि आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज सत्र का पहला दिन है और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। झमाझम बारिश के बीच बम बम भोले की गूंज। देहरादून, केदारनाथ, ऋषिकेश में नीलकंठ सहित पौराणिक शिवालयों में उमड़े शिव भक्त। महादेव के जयकारों से गूंज उठी देवभूमि। सावन के पहले सोमवार पर सीएम धामी ने पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार की बधाई दी। भोलेनाथ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे यूसीसी समिति की बैठक में यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा होगी। 17 विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चनियाली स्वर्ण और आचपुल के पास बीच भागीरथी नदी का तेज बहाव बना मुसीबत। फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अब बद्री, केदार समेत 47 मंदिरों के परिसरों की सुरक्षा बीकेटीसी के जिम्मे पहली बार बना आईटी सुवर्ड। अब सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। चंपावत और ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को मिली हरी झंडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। हम बताते हैं उत्तराखंड से, जहां पर हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार आज, और इसे पहला सोमवारी या फिर वन सोमवार भी कहा जाता है। आज पहाड़ों के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। तो आज देखिए सावन महीने का पहला सोमवार और लगातार भारी भीड़ अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड से खबर। सावन महीने का पहला सोमवार आज, और पहाड़ों में भी शिवालयों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर। सीएम धामी आज लेंगे यूसीसी समिति की बैठक। यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक में प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। यूसीसी से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यूसीसी लागू करने की लगभग तैयार है नियमावली। यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार नजर आती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। और हमारे साथ बातचीत के लिए अंकित काला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार है। बताया जा रहा है कि आज समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। करीब तैयार है और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां की समिति के अध्यक्ष
शत्रुघ्न सिंह के साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो तमाम विभाग हैं उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है नियमावली को लेकर के। नियमावली बनने के बाद किस किस तरीके की अड़चने आ सकती है, क्या कुछ इसका फायदा हो सकता है, इन सभी विषयों को लेकर के आज सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो इसमें समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सरकार जो यूनिवर्सिटी की नियमावली है इसको राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अहम बैठक होने वाली है। और अंकित, देखिए यूजीसी को लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही है। एक तरफ विपक्ष को काफी मुद्दा भी मिल गया था कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है और यूजीसी को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब इस कदम से कहीं ना कहीं विपक्षों को भी जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं गरिमा कि यूजीसी की जरूरत फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है। अगर सरकार इसे लागू कराना चाहती तो इसे केंद्र के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। इस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। और उसके बाद फिर लगातार बीच बीच में जो समय बीता है उसकी वजह से भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरा था कि खाली बातें हो रही है और धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो निश्चित ही अगर अब सरकार इसकी नियमावली को अंतिम रूप दे देती है और इसे प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो निश्चित ही विपक्ष को भी एक बड़ा सबक जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल राज्य सरकार इस नियमावली को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है और आज माना जा रहा है कि जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है और संभवतः आज इस बैठक में कुछ निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंघामी आज यूसीसी समिति की बैठक लेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूसीसी से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को आरक्षण देगी धामी सरकार, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे कानून। सीएम धामी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है राज्य की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग भी देगी राज्य सरकार। युवाओं को रोजगार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर जरूरत पड़ी तो कानून बनाएंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और अगली खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार देहात में शुरू झमाझम बारिश, उमस जैसी गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है, किसानों की फसलों के लिए लाभकारी होगी बारिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां किसानों की फसलों के लिए लाभकारी होगी बारिश। लक्सर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उमस जैसी गर्मी से लोगों को मिली राहत और तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है। तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट, किसानों की फसलों के लिए लाभकारी होगी बारिश। लक्सर से बड़ी जानकारी, हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख क्या सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हरा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज सावन शुरू हो गया है और सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन आज पहला सोमवार है। कई सालों के बाद ये संयोग बना है कि सावन का पहला सोमवार सावन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन यानी सावन महीने के पहले दिन ही पड़ा है। और आज सावन के पहले सोमवार के दिन दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर यहाँ पर पहुंचे और उनका पारंपरिक तरीके से लोगों ने दक्षेश्वर महादेव के शिवलिंग पर दूध, दही, फल फूल, बेलपत्री, अक्षत, तल, गंगाजल चढ़ाकर स्वागत किया है और उनका पूजन किया है। मान्यता है कि भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में सावन के 1 महीने में रहेंगे और अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। नहीं है, भगवान शिव यहीं निवास करते हैं सावन के महीने। भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यही निवास किया करूंगा, इसलिए श्रावण के महीने में मैं यही निवास करता हूँ। श्रावण में भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यही निवास करूंगा, तो भगवान शिव श्रावण के महीने में 1 मास तक यही निवास करते हैं। क्योंकि श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव की ये ससुराल है, तो अपनी ससुराल में भगवान शिव सती जल गई थी। भगवान शिव की ये विवाह स्थली है। शिव विवाह यहीं पर भगवान शिव और सती का दुनिया का प्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि पर, इसी जगह पर हुआ था। मैं हर वर्ष मतलब पूरे वर्ष यहाँ पे आता हूँ मंदिर में और आज श्रावण मास का पहला दिन है, सोमवार भी है और बड़ी विशेष बात है कि आज श्रावण मास में कहा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव पर साक्षात महादेव पूरे श्रावण मास यहाँ वास करते हैं और यहाँ पे जो भी आकर महादेव की बम बम भोले की पूजा करता है, दूध से अभिषेक करता है, तो भगवान शिव उसकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। आज का संयोग बहुत दुर्लभ है क्योंकि आज ही सोमवार के दिन ही श्रावण मास आरंभ हुआ है और माँ को वरदान में महाराज ने वरदान दिया था कि आज के दिन वो 1 महीने के लिए कनखल नगरी में विराजमान रहेंगे। जो भक्त महादेव को बिल्वपत्र, दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, दूबड़ा इनसे पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी और प्रभु इस टाइम सबको आशीर्वाद। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के दावे एक बार फिर से हवा हवाई हुए हैं। दरअसल देहरादून के माजरा क्षेत्र में सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील हो गई और इसकी वजह से लोगों के मकानों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने आज चौफला वन चौकी की तरफ बहने वाली बरसाती नाली का सिंचाई विभाग, वन विभाग और एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उपनगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ में निरीक्षण किया है। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए हैं। तो वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी और बरसात के दौरान सिंचाई विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन भी लगा दी जाएगी ताकि जल भराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके। तो वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि नाले को उसके मूल रूप की जगह से चैनलाइज कर दिया जाए और उसको रकसिया नाले से जोड़ दिया जाए। क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूं, मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर कि अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेकर जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए। पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। जयपुर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दोराहा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने चेकिंग के दौरान 5 युवकों को चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ में गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम संजू कश्यप, दीपक सैनी, रोहित रावत, सूरज रावत, दीप सिंह बताया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर स्वार बॉर्डर के पास में बंद पड़ी फैक्ट्री से चोरी की 11 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। को वर्कआउट करना हमारा प्राथमिकता है और हाल ही में मैंने समीक्षा करके पिछले महीने बताया भी था बाइक चोरों की गिरोह को ट्रेस करना है और आज बाजपुर पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। शिप में विनोद वर्त्याल, सुरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज बिष्ट और विशेष रूप से मैं तारीफ करना चाहूँगा कांस्टेबल कृष्णा नेगी और कांस्टेबल भाकुनी, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेश नाथ और दीपक डेला और हमारा ग्राम प्रहरी। इन लोगों की मेहनत से बहुत ही अच्छी सफलता गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें टोटल 13 बाइक्स रिकवर हुई अलग अलग। तो 13 बाइक्स में साथियों हर्ष का विषय है कि 7 बाइक हमारे जिले का है, 3 बाइक हमारा बाजपुर थाने से ही चोरी गई है और बाकी 4 नैनीताल के भीमताल में क्षेत्र पंचायत भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने जन समस्याओं को लेकर बीडीसी बैठक आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधानों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी समस्याएं रखी और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने मुख्य विकास अधिकारी को सभी समस्याओं को शीघ्र व समय पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों, विद्युत विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की है।